नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे थे वो। ठीक है, उनकी सच्ची फीलिंग्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, वो जो आपको दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या कुछ सोच रहे थे वो कल रात, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। ओके, छुपाते बहुत है आपसे, छुपाने में तो माहिर है आपके पर्सन, और कल रात भी इतना कुछ फील कर रहे थे, आपसे छुपा रहे थे। ऐसी कोई बात है जो पास्ट में इस इंसान ने गलती तो कर दी, लेकिन अब इस इंसान को वो सारी बातें ऐसी जैसी अचानक से याद आ रही थी कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे कुछ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। उनकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है। ठीक है, द्विधा परिस्थिति कल रात इनकी थी, और इनको ऐसा लग रहा था कि यार वो रात भर जागते हैं, उनको इतना रोना आता है आपके लिए। वो एक मतलब अगर ये लड़का है तो भी इसकी आंखें नम होती है आपके लिए। ठीक है, तो इसको बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात से कि आप कैसे सो जाते हो, फिर आपको नींद कैसे आती है, आपको याद नहीं आती, आप तड़पते नहीं हो इस इंसान के लिए। ऐसे सवाल इस इंसान के मन में आ रहे थे कि आप कैसे कैसे इतने चैन से रह पाते हो आप। वो इंसान तो नहीं रह पाता आपके बिना। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा अचरज, बहुत आश्चर्य हो रहा था इस बात का कि वो कैसे रह पाती है या रह पाता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस इंसान ने भी इन्वेस्ट किया, आपने भी बहुत कुछ किया है। तो उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि आप दोनों ने जो भी इन्वेस्ट किया, तो इतना मतलब जो रिटर्न मिलना चाहिए था, या जो आप दोनों को भी, जैसे कि हो सकता है कि बहुत कुछ सपने देख रखे थे लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही कि उनको लगता है बहुत कुछ इन्वेस्ट किया दोनों ने भी, लेकिन रिटर्न नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। शादी के ख्याल भी इनको बहुत आ रहे थे, शादी के बाद कहाँ जाना है, ठीक है, इस रिश्ते को कैसे ग्रो करना है, सब कुछ सोच रहे थे। पावर बहुत यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा आपको अपने पावर में रखने की कोशिश की हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को पावर में रखने की कोशिश की, तो इंसान वो बातें सोच रहे थे कि वो मुझे तो हमेशा कंट्रोल करती थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कुछ बातें हैं। आप इस इंसान की दुनिया हो, इसमें कोई डाउट नहीं। इस इंसान की दुनिया आपके बिना अधूरी थी, आज भी अधूरी है, तभी तो रातों में जागते हैं ना आपके लिए। इस इंसान की आंखों में नींद गायब है, ये नहीं सो पाते हैं, तड़पते हैं, और उनको फिर इसी बात का तो इतना आश्चर्य होता है कि वो कैसे रह सकती है या रह सकता है। उनको इतनी तकलीफ होती है ना, इसलिए उनको ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन जो फील हो रहा था इस इंसान को कल रात, ये इंसान सोच रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं अब दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। और ये इंसान कल रात बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। कुछ नाइंसाफ़ी हुई है इस रिश्ते में। इस इंसान को या तो लगता है कि उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, या तो ऐसा आपके साथ हुआ है, ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ इंसाफ को लेकर आपके पर्सन के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। इस रिश्ते में इंसाफ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया है। उस वक्त इसने ज़रा भी आपके बारे में नहीं सोचा, उस वक्त इसने मुड़कर भी नहीं देखा आपको। और अब जब आप इस इंसान के बिना जब रहना सीख गए हो, तब इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसको लगता है कि इसको अटेंशन नहीं मिल रहा है। ये इंसान आपका अटेंशन पाने के आने वाले दिनों में बहुत कोशिश करने वाले हैं। इस इंसान का क्या हो चुका है कि बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है, मतलब किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रहता है इंसान। बहुत ऐसी कुछ बातें करता है कि जैसे कि आपको ब्लॉक कर देता है, फिर अनब्लॉक कर देता है। कल रात भी ऐसा कुछ चल रहा था, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल ये खेल रहे थे कल रात। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने कोई स्टोरी डाली हो आपके लिए और फिर डिलीट कर दी हो, कोई मैसेज किया हो टाइप, फिर डिलीट कर दिया हो। बहुत कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति इस इंसान के अंदर हुई है।
वो नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। एक तरफ आपके बिना बहुत तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, ठीक है, नींद इस इंसान की गायब है, लेकिन अब इस इंसान को लगता है कि फिर कब तक ऐसे जिएंगे आप दोनों, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। कल रात इस इंसान ने एक फैसला तो कर लिया है कि अब चाहे जो हो उस इंसान को आपकी तरफ आना है। अगर कुछ गलतियाँ इस इंसान की खुद की भी हुई है तो वो इंसान कल रात ऐसा सोच रहे थे कि मुझे फैसला करना पड़ेगा उसकी तरफ जाने का, फिर चाहे जो हो जाए। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगा, और क्या हो सकता है। तो ये बात आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो गई, उनको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉफ़ी, या कुछ लोग के लिए चाय भी हो सकती है। जब भी कप में हो सकता है कल रात ये कॉफ़ी पी रहे थे या चाय पी रहे थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा इनका चल रहा था कि वो मग हाथ में लेकर बैठे थे, किसी सोफे पर बैठे थे, कोई सैड सॉन्ग सुन रहे थे और आपकी यादों में खो रहे थे। इनको नींद नहीं आ रही थी। अगर ये लड़का है तो कुछ ऐसा स्मोकिंग वगैरह ऐसा हुआ है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा एडिक्शन बन गए हो इस इंसान के लिए, और आपके सामने ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो कुछ भी नहीं है, एडिक्शन, ऐसा उनको लगता है। सबसे बड़ा नशा तो तुम बन गए हो, ऐसा फील आपके पर्सन करते हैं आपके लिए। अगर ये लड़का है तो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा था, फिर सब कुछ उसके आगे फेल है। आपके पर्सन हो सकता है कि अपने परिवार के साथ आपके बारे में चर्चा करेंगे आने वाले समय में। बहुत ऐसी एनर्जी है कि या तो वो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं या तो वो किसी को बता सकते हैं, और ज़्यादातर एनर्जी मुझे परिवार की ही लग रही है कि अपने परिवार को आपके बारे में बता सकते हैं। अगर अभी तक इन्होंने घर पर नहीं बताया है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं, तो ये अपने परिवार को बताएंगे आपके बारे में। उनके परिवार की राय लेने की कोशिश करेंगे, उनका परिवार क्या कहता है, उनकी माँ क्या कहती है, उनके बाबा क्या कहते हैं, ये सब कुछ वो जानने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में। और कल रात वो इसी बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने से ये सपना पूरा नहीं होगा, तो कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की कल रात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, और उदास बैठे हैं। आपकी तस्वीरें देख रहे थे, आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं। ये पर्सन रोज़ रात को फ़ोटो से बातें करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ना सही आपकी फ़ोटो तो है, तो आपकी फ़ोटो देखकर इनको बहुत चैन पड़ता है, इनके दिल में ठंडक पड़ जाती है, दिल को सुकून मिलता है आपकी आवाज़ सुनकर। अगर आपकी आवाज़ है इनके पास या आपके ओल्ड चार्ट पढ़कर, इस इंसान को बहुत सुकून फील होता है। वो फील करते हैं कि जैसे अभी आप दोनों बात कर रहे हो, जो ओल्ड चार्ट आप दोनों की है, उनको लगता है अभी के अभी आप जैसे कि बात कर रहे हो उनके साथ। उनको ऐसा लगता है कि या तो प्यार होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर होना चाहिए तो फिर सक्सेसफुल भी बनना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन को कल रात आ रहे थे। उस इंसान से ये दर्द सहा नहीं जाता है गाइस। वो पर्सन ये दर्द, ये परेशानी बर्दाश्त अब और नहीं कर सकते। उनको पूरी तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए। आपके पर्सन कॉल मैसेज के बारे में भी बहुत सोच रहे थे, या तो आपको करने के बारे में सोच रहे थे या तो आपके कॉल मैसेज का वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब बहुत हो गया यार, बात हो जानी चाहिए, बहुत दिन हो गए, कोई बातचीत नहीं है। क्या चल रहा है उसके ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या चाहती है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ ख्याल आपके पर्सन के थे। एक तरफ तो आपको मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं, दूसरी तरफ आपके ऊपर नाराज़ भी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी जो नाराज़गी है, एक बार अगर आप स्माइल कर देना सामने आकर, उनकी नाराज़गी गायब हो जाएगी। इतना ज़्यादा उस इंसान को कॉन्फिडेंस है कि वो जैसे ही आपको देखेंगे, वो जैसे ही आपकी खूबसूरत स्माइल देखेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ, ठीक है। वो जो शिकायतें हैं आज इस इंसान को, आपको देखते ही या आपकी स्माइल देखते ही सारी शिकायतें गायब। बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, इतना प्यार करते हैं ना आपसे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर लव बर्ड्स बने हैं गाइस, नहीं रह सकता वह इंसान आपके बिना, इसलिए इतना तड़पता है आपके बिना। उनकी राशि सैजिटस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं,
एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसी हो सकते हैं। ये राशि यहाँ पर है। उनका नाम यस से शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है, यन से शुरू हो सकता है। ओके, ये कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मदर, ठीक है, इनकी मदर नहीं चाहती कि रिश्ता बने। हो सकता है कि इस इंसान ने बात भी कर ली हो अपनी माँ के साथ और इनकी मदर ने ना बोल दिया हो। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए साथ रेजोनेट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखो गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को ना मोर बहुत ज़्यादा पसंद है, या हो सकता है कि आप दोनों की कुछ ऐसी यादें हैं जुड़ी हुई। ठीक है, बारिश का समय इस इंसान को बहुत पसंद है, या तो बारिश के समय में आप कभी मिले हो, कभी मुलाकात हुई है आपकी, या तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि बारिश में आप दोनों मिले। ऐसा भी हो सकता है। खुद छोड़कर गए थे ना, बहुत ऐसी ही एनर्जी है कि इंसान ने खुद ही गुस्सा हो गया आपके ऊपर और खुद ही आपको छोड़कर चले गए और अब अपने ही जो किए पर पछता रहे हैं। और कल रात इस इंसान को समझ में तो आ रहा था कि यार मैं चाहे उसको कितना भी ब्लेम करूं लेकिन गलती मेरी भी है। ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकते इस बात को, गलतियां उनकी भी है और उनको माननी पड़ेगी ये गलतियां। वो ऐसे नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। ठीक है, उनको माननी पड़ेगी अपनी गलतियां। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। उनका नाम ओ से शुरू हो सकता है, यम से भी शुरू हो सकता है। ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, या तो कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं आपके लिए, या तो आपको एक सॉर्ट ऑफर देना चाहते हैं। मे बी इस इंसान को अब तक ऐसा ही डर लग रहा था कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं और वो नहीं आ पा रहे थे आपकी तरफ, लेकिन अब इस इंसान के पास सब कुछ देने के लिए है आपको। वो जो आप मांग रहे थे शायद वो भी चीज़ है इनके पास आपको देने के लिए अब। वो चाहे कमिटमेंट हो सकता है, चाहे कोई भी बात हो सकती है, जो भी आप चाहते हो। अब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि वो सब कुछ वो आपको देना चाहते, जो आप चाहते हो, जो आप हमेशा से चाहते थे। चाहे वक्त हो, प्यार हो, चाहे कमिटमेंट हो, जो आप हमेशा से चाहते थे वही ये इंसान आपको देना चाहता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में। ठीक है, आपको फोकस करना है, देखते हैं। तो देखो, कल रात की हम फीलिंग देख रहे हैं। क्या फीलिंग्स आई है यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स की। नहीं सो पा रहे थे वो कल रात। इस इंसान का हाल डिप्रेशन सा हो गया था गाइस। कल रात वो जाग रहे थे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपने इस इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिसकी वजह से इंसान बहुत हर्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपके दोनों के बारे में कुछ गलत चर्चा कर रहा है कोई। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत बातें बोली जा रही है, इस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान थे कल रात। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेशन को लेकर कुछ गलत बातें, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है फ्रेंड सर्कल में, और ये इंसान बड़े परेशान थे उस बात से, तो सो नहीं पा रहे थे। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो दुआओं में आपको मांगते हैं। कल रात भी वो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे और आपको मांग रहे थे। और देखो, सबसे पहला कार्ड कितना मायने रखता है, और सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इंसान की क्या हालत है आपके बिना, और वो इंसान भी आपको नहीं बता पा रहा है। कितना तड़पता है, नहीं सो पाता है। इसने बहुत कोशिश की सोने की, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं सो पाया। ठीक है, और एक जैसे कि बहुत ज़्यादा इस बात का भी टेंशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते में इसके आगे। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मे बी 4 महीने हो गए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को कल रात फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान को फायर बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा कुछ फील हो रहा था कि बस अभी के अभी आप उनके पास होने चाहिए। वो मतलब सब कुछ, सारी दुनिया को भूल गए थे और बस आप में खो गए था इंसान कल रात। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उस इंसान को फील हो रहा था आपके लिए। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। राशि है एरीज, लियो, सजिटस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द एम्परर। देखो, एक तरफ तो इतना तड़पते हैं आपके लिए और दूसरी ही तरफ इस इंसान के अंदर इतना ज़्यादा ईगो है
कि वो इतना ज़्यादा दुख सह रहा है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है। कल रात इस इंसान को मन बहुत कर रहा था कि वो आपसे बातें करें, उनका मन बहुत कर रहा था कि कुछ नहीं तो आपको एक मैसेज ही कर दे, लेकिन इसका ईगो इसको ऐसा नहीं करने देता है। यह तड़पता रहता है लेकिन बात नहीं करता है। द एम्परर की एनर्जी है और क्या है, दी वर्ल्ड। कल रात इस इंसान को एक एहसास तो हो रहा था कि उसकी पूरी दुनिया आप बन चुके हो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है अब कि कुछ नहीं, आपके बिना सब जीरो है, कुछ नहीं बचा है आपके बिना ज़िंदगी में। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। कल रात इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप उनकी दुनिया हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है गाइस कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए आपसे दूर गया था, अपने फाइनेंस पर काम करने के लिए हो या अपने करियर के लिए हो, वो आपसे दूरियां बना रहा था पास्ट में। ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रेजोनेट होगा कि इंसान कल रात ऐसा सोच रहा था कि आप अब बहुत सेल्फिश बन रहे हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, आप इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दी मून, देखो चांद को देख रहे थे और जाग रहे थे। मे बी ये पर्सन टेरेस पर गए हो, ठीक है, ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर चांद दिखता हो, ठीक है, गैलरी में गए हो, ऐसा हो सकता है। दी मून की एनर्जी है आपके पर्सन, देखो इसके नीचे ही ये कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो पास्ट में झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो आपने क्या बोला, उस इंसान ने आपको क्या बोला, ये बहुत कुछ मिस कर रहे थे। आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, ये बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहा था कल रात। और कुछ लोग जैसे कि यहाँ पर कैंडल वैक्स में भी हमने देखा कि इस इंसान की मदर की वजह से कुछ इशू हुए हैं। अगर ऐसा आपके साथ रेजोनेट होता है कि इनकी मदर की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुए हैं, तो ये पर्सन अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे कि वो अपनी माँ को कैसे मनाएंगे, अब कैसे अपनी माँ की नाराज़गी को दूर करेंगे और कैसे अपनी माँ के मन में आपके लिए जगह बनाएंगे, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे। इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। दी मून की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान ने या तो कल रात आपका ब्लॉक हटाकर देखा है, ठीक है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया है फिर से। जैसे कि यहाँ पर कैंडल वैक्स में भी आता कि इंसान बहुत बेचैन था, बहुत परेशान था, तो हो सकता है कि इंसान ब्लॉक अनब्लॉक जैसे कि खेल खेल रहा था। 5 मिनट में ब्लॉक कर देता था, फिर 5 मिनट में खोल देता था, फिर देखता था, फिर ब्लॉक कर देता था, ऐसा कुछ चल रहा था कल रात। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, अगर वो आपके लिए बात करेंगे, तो कुछ बात बन सकती है। अपने घर परिवार में वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और वो इंसान आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आपने भी उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटस की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, वापस वही एनर्जी की फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। आपके फोटोज़ बहुत देख रहे थे, परेशान हो रहे थे। मे बी आपके कोई ग्रीन कलर ऐसे ड्रेस में इनके पास अगर कोई फ़ोटो है तो बहुत ज़्यादा देख रहे थे वो फ़ोटो और उनको वो फ़ोटो बहुत पसंद है। आपके पर्सन को बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, ये रियूनियन का संकेत है। वो रियूनियन चाहते हैं, इनके माइंड में यही बार बार चल रहा है कि बस कुछ भी हो, बस ये जो रिश्ता है, ये जो मनमुटाव है वो ख़त्म हो जाए और इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो जाए। और बॉटम में देखो प्रिंसेस ऑफ कप्स, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस। उनके दिल में इमोशंस कितने हैं आपके लिए, बहुत इमोशंस है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको सच्चाई को देखना है, सच्चाई को जानना है, जो भी है, ठीक है। सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिएगा, सीक द ट्रुथ। नंबर 7 केतु का है। नंबर 7 आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है और आप बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, कोई भी नहीं।
आप बहुत अकेले पड़ गए हो, आपके आसपास क्या चल रहा आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी गलतफहमियों का शिकार आप बन चुके हो और उन गलतफहमियों को जो कुछ भी हुआ है आपको नहीं समझ में आ रहा है। अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो। कुछ ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, जो आप जान नहीं पा रहे हो। अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। वही तो, आप अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है नंबर 6 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। वापस वही एनर्जी देखो, नंबर भी कैसे आए हैं यहाँ पर 6, 7 और 8। ठीक है, हेल्पलेस एंड होपलेस। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि देखो, इस इंसान ने भी, अगर ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है तो ये भी बहुत बड़ी वजह है आपके इस हालत की। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है इस इंसान को, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? जुदाई मिली, धोखाधड़ी मिली, ये इंसान चला गया छोड़कर, इसने रीज़न भी नहीं बताया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप बहुत अकेले पड़ चुके हो। और अगर देखो, इस अकेलेपन को आप समझो तो ये अकेलापन वरदान भी साबित हो सकता है आपके लिए। ये आपकी सोच पर निर्भर है कि आप कैसा सोचते हो। ठीक है, आज आप अकेले हो तो आप ये सोच सकते हो कि भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है खुद के ऊपर काम करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसा हम समझते हैं ना, वैसी चीज़ें बदलती है गाइज। आज आप समझ रहे हो ना कि आप अकेले हो, लेकिन आप सोचकर देखो कि ये भगवान ने आपको एक संधि, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप खुद को ग्रो करो। आज कोई नहीं है आपके साथ, यही तो बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप अपने आप को टाइम दे सकते हो। जब आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं, जब आपके दोस्त वगैरह आपके साथ रहते हैं, तो आप खुद को टाइम कहाँ दे पाते हो? तो ये तो बहुत ही गोल्डन, ठीक है, गोल्डन चांस है ये कि आप खुद के ऊपर काम करो, अपने आप को ग्रो करो। तो ये हमारी सोच पर निर्भर है कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं। हर चीज़ को पॉजिटिविटी में ढालने की कोशिश कीजिएगा, हर तरफ निगेटिविटी ढूंढने की कोशिश मत करिएगा आप। हमारी सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलती है गाइस। आप अपनी सोच को बदलो। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।